चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है। देखिए बच्चे, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा जरूरी होता है, वो है मात्रा। किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए, विशेषकर अंग्रेजी को पढ़ने के लिए मात्रा आधार होता है। जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं के प्रोनाउंसिएशन को नहीं समझोगे, तब तक अंग्रेजी नहीं आएगा। इसलिए जो भी क्लास में स्टार्ट करता हूँ, जब भी क्लास को स्टार्ट करता हूँ, मैं मात्राओं से स्टार्ट करता हूँ। और मैं मान के चलता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को मात्रा आता है, लेकिन कुछ बच्चे मात्रा जिसे भूल जाते हैं, मात्रा के प्रोनाउंसिएशन को याद नहीं रहता। तो मैं कहता हूँ चलो एक बार उनको दोबारा बता दिया जाए और मात्राओं को पढ़ें, फिर उसके बाद उनके व्यंजनों को पढ़ें और उन दोनों को मिलाकर किस तरह से शब्द बनता है उस शब्द को पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये क्लास एकदम जीरो से होगा, उस बच्चे के लिए होगा जिसको कुछ नहीं आता, और जिसको बहुत कुछ आता है उसके लिए मैंने भी बहुत कुछ इस क्लास में डाल रखा है। तो कुछ मत कीजिएगा, एक अच्छा सा ना वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 लाइक का ही टारगेट रखता हूँ, सिर्फ 50 लाइक ही कर दो, बहुत ज़्यादा नहीं। और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो देखो इंग्लिश में जो है कुल आपके 26 लेटर होते हैं। इनको हमने दो हिस्सों में बांटा है। पहला कौन सा है? पहला आपका आता है वाउल, जिसको हम स्वर बोलते हैं। अब ये देखो स्वर क्या होता है। स्वर जो होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इनके बिना अंग्रेजी को पढ़ नहीं सकते, कोई शब्द नहीं बन सकता। आप अंग्रेजी का छोटा शब्द ले लो, बड़ा शब्द ले लो। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पे मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ वी, जैसे मैं लिखता हूँ ऑन, जैसे मैं लिखता हूँ इन, जैसे मैं लिखता हूँ ही। यहाँ पर मैंने जितने भी शब्द लिखे हैं, इन शब्दों में एक चीज़ कॉमन है, वो है कि सारे शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर देखिए मात्रा आया है। आपको कोई ऐसा शब्द ही नहीं मिल सकता है जिसमें मात्रा ना हो, इसलिए मात्रा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो बांटा गया है, आप देख सकते हैं वाउल में बांटा गया, वाउल तो वापस आ गया। दूसरा जो बांटा गया वो कॉन्सोनेंट में बांटा गया। इन 5 को यदि आप छोड़ दें तो आपके 21 जो लेटर होगा वो क्या होगा? वो आपके कॉन्सोनेंट होंगे। अब बच्चे सवाल पूछते हैं, वाल तो ठीक है, समझ में आता है, मात्रा है, उनको पढ़ना है, लेकिन कॉन्सोनेंट क्यों पढ़ना है? कॉन्सोनेंट पढ़ के क्या फ़ायदा? देखिए, जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो वहाँ पर अक्षर का नाम नहीं पढ़ते, उसका उच्चारण पढ़ते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूँ, शब्द नहीं अक्षर, इसको क्या पढ़ोगे? बच्चे कहेंगे यार इसको हम बी पढ़ते हैं। इस अक्षर को आप बी पढ़ते हो, इसका नाम है बी, लेकिन इसका जो साउंड निकलता है ब के रूप में निकलता है। किस रूप में निकलता है? ब। कैसे? जैसे एग्जांपल तौर पर देखिएगा, बी ओ वाई, बी का ब हो गया बॉय। तो यानी जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो उसका नाम नहीं पढ़ते, उसका साउंड पढ़ते हो। ठीक उसी प्रकार ये जो आपके 21 जो कॉन्सोनेंट होते हैं, इनका अपना नाम होता है बी सी डी, और इनका अपना क्या साउंड होता है। जैसे बी का ब, सी का क और स, डी का ड, एफ का फ, जी का ग और ज, एच का ह। इस तरह से इनका साउंड होता है, साउंड को पढ़ते हैं। ठीक है, इस दो बात को जब ध्यान में दे देंगे तो आइए यहाँ पर क्या करते हैं, दो अक्षरों को मिलाकर अंग्रेजी पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो हम एक ही मात्रा को पढ़ते हैं, पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। एक ही मात्रा को पढ़ते हैं। ठीक, अब एक ही मात्रा क्या है कि जब अंग्रेजी में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, कोई भी एक सिंगल सा कॉन्सोनेंट हो, सी का मतलब कॉन्सोनेंट, तो ए को आप हमेशा आई की मात्रा पढ़ोगे। जैसे एग्जांपल तौर पर दो, ए एन, ए आया, एक के बाद सिंगल कॉन्सोनेंट है, शब्द खत्म हो गया, ए को आई पढ़ोगे। तो ए को आई पढ़ें, एन का साउंड क्या है? आप कहोगे यार इसको तो एन पढ़ते हैं, तो क्या एना लिख दें? नहीं बच्चों, एन नहीं लिखेंगे, इसको तो जो है हम पढ़ते हैं एन, क्या इसको तो पढ़ते हैं एन, लेकिन इसका कुछ तो साउंड होगा, इसका साउंड होता है नौ का, तो लिखो नौ। अब इसको पढ़ो, ये हो गया एन, एन मिस होता है एक। ठीक है, उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है ए यम, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है, शब्द समाप्त हो गया, उसी पर खत्म हो गया। ए को आई लिख दो, एम का साउंड म होता है एम, एम मिस होता है मैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पे एक और शब्द है ए एक्स, एक्स मिस होता है कुल्हाड़ी। तो चलिए उसी प्रकार इस शब्द को पढ़िएगा, ए ट, ए ज, ए द, एल ल, ए प। वेरी गुड। यदि आपको पढ़ने में दिक्कत हो गया तो हिंदी पढ़ लीजिएगा,
और अर्थ जानना है तो अर्थ भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं ई पर, यानी जो आपका आई होता है, आई, इस आई को कैसे पढ़ते हैं। देखो, जब अंग्रेजी के किसी शब्द में आई हो, ओके प्यारे बच्चों, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट, तो आई को हम ई पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल तौर पे आप जो है देखिएगा, जैसे आई एन, आई का ई पढ़ेंगे, एन का क्या पढ़ेंगे, नाउ पढ़ेंगे। इन, इन मीन्स होता है अंदर, ई और ट हो गया इट, इट मीन्स होता है यह। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक शब्द है आई एस, आई का ई पढ़ेंगे, एस का ज पढ़ेंगे, हो गया इज, इज मीन्स होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार एक और शब्द है आई एफ, आई का ई पढ़ेंगे, एफ का फ पढ़ेंगे, हो गया इफ, इफ मीन्स होता है अगर। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी आई के बाद कॉन्सोनेंट हो और शब्द समाप्त हो जाए तो आई को ई पढ़ेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला शब्द आपका आता है ओ, ओ के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट होगा तो ओ को आप हमेशा ओ की मात्रा के रूप में पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे, जैसे एग्जांपल तौर पर देखिएगा, ओ एन, ओ को ओ, ओ, एन को क्या पढ़ोगे, न पढ़ोगे, हो गया ऑन, ऑन मीन्स होता है चालू। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द होगा ओ आर, ओ को क्या पढ़ोगे, ओ पढ़ोगे, आर को क्या, र पढ़ोगे, हो गया और मीन्स होता है या। उसी प्रकार प्यारे बच्चों ओ होता है एक्स होता है, ओ का ओ होता है, एक्स का स होता है ऑक्स, ऑक्स मीन्स होता है बैल। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार तो ऑफ, 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 तो ऑफ मीन्स क्या, ऐसे हो गया, ओ का ओ हो गया, एफ का फ हो गया, ऑफ मीन्स होता है का। ऑफ का कई सारे मतलब होता है, वो शब्दों के आगे पीछे करने से ऑफ का मतलब बदलता रहता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब का मांगेंगे। ठीक है, और भी इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये ऑग आया, ऑग यानी डॉगी में जो आता है ना डी ओ जी, तो आप ओ जी को ओ करके पढ़ते हो, ऑग। ठीक है, चलिए अंतिम आता है यू। यू जब किसी भी शब्द के शुरुआत में हो, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, शब्द समाप्त हो जाए, तो यू को आप हमेशा अ के रूप में पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे, जैसे यू पी, तो यू पी ये क्या है, ये तो उसका अक्षर का नाम है। उच्चारण कैसे करोगे, यू को क्या पढ़ोगे, अ पढ़ोगे, पी का साउंड क्या होता है, प होता है, तो होगा अप, अप मीन्स होता है ऊपर। उसे पहले बच्चों यू और एस, यू को क्या पढ़ोगे, अ पढ़ोगे, एस को क्या पढ़ोगे, स पढ़ोगे, होगा अस, अस मीन्स होता है हमें। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर यू एम, यू को क्या पढ़ोगे, अ पढ़ोगे, एम को क्या, म पढ़ोगे, होगा होता है ना सोचता मैं सोच रहा हूँ, ऐसा मतलब कुछ बोलते हैं ना इस तरह से आपका शब्द होगा। अन होगा, अन मीन्स एक, मतलब ये तो शब्द भूल गया था, और बता तो हल्के से, तो यहाँ पर इस तरह से उच्चारण होगा। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।